तालीमी मरकज़ अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और तालिबा अजीज़ा समरा फातिमा सल्लमा को आवाज़ देता हूँ, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तू हुमा का है शिकारी, अभी इब्तिदा है तेरी, तू हुमा का है शिकारी, अभी इब्तिदा है तेरी, नहीं मसलहत से खाली ये जहाने मुर्गो माही। हाज़िरीन जलसा, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा का मुखातब वो मर्द मुसलमान है जो खुदी के वस्फ से आरास्ता हो। लिहाजा मैं इसी कौम मिल्लत की बात करना चाहती हूँ, चूँकि आज उम्मत मुस्लिमा ज़वाल और पस्ती के मौजे तलातुम में घिरी हुई है। हर तरफ से मसाइब व आलाम के बादल छाए हुए हैं। शर्क़ गर्ब में इस्लामी तौर तरीके और सुन्नत मोहम्मदिया का खेमा उजड़ता हुआ नजर आ रहा है, और हमारी जो पहचान और शान थी वो नस्रानियत और यहूदियत की भेंट चढ़ रही है। मुसलमानों, ये सूरत हाल इस्लाम और मुसलमान के लिए एक खतरा है जिसका हमें अभी से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि मामला अभी हद से आगे नहीं बढ़ा है। ऐ मर्द मोमिन और मोमिनात, कम हिम्मती से काम मत लो, अग्यार के शोर शराबे से मत खौफ खाइए। अल्लाह ताला का ये फरमान आपके लिए बेहतरीन ढाल है, उस पर यकीन और एतमाद पैदा कीजिए। मैंने इब्तिदान कुरान पाक की आयत तिलावत की थी, वला तहिनू वला तहज़नू। अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम हिम्मत मत हारो, रंज मत करो, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लाम दौरे तिफ़्वलियत में था। उस वक्त तक कोई इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हुई थी। इस्लाम जज़ीरतुल अरब और अरबों में ही महदूद और महसूर था। अरब निहायत उसरत, तंगी और फक्र फाका की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हर चीज की फरावानी है, दौलत का अंबार है, तादाद का इज़्दिहाम है, लेकिन हमारी चूल्हे हिल रही हैं। इस्लामी अशार को खतरा लाहिक हो रहा है। अग्यार हमारा मजाक उड़ा रहा है और हमारी कुव्वतों को मुंतशिर कर रखा है, और हम ही से कहलवा रहा है कि इस्लामी कवानीन में इस्लाह पैदा की जाए, कदीम इस्लाम को न्यू इस्लाम का लिबादा पहनाया जाए। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अच्छी खासी तादाद मुस्लिम नाम की उनकी साजिश का शिकार हो चुकी है और आपस में सर फुटौल कर रहे हैं। नहीं है नशेमन तेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है नशेमन तेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मेरे नौजवान मर्द, मेरी नौजवान बहनें, ऐसे हालात में जब दुनिया तीर और तारीख फिजा में यासना उम्मीदी के इस घटाटोप अंधेरे में जहां हाथ को हाथ ना सुझाई देता हो, तो हमको उस वक्त इस्लाम पर फख्र नाज होगा। इस्लाम हमारा और हम इस्लाम के होंगे, तो अल्लाह ताला हमारा मोइन और मददगार होगा और हमारा मुहाफिज व निगहबान होगा। अल्लाह ने उसका वादा फरमाया है, उसका वादा झूठा नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन यंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। अब आप सोचेंगे कि अल्लाह की मदद क्या करनी है। मेरे भाई और मेरी बहनें, इत्तिबाए रसूल को अपना जेवर बनाना होगा, फरमान इलाही को अपना नसबुलैन बनाना होगा, अरकान खमसा की पाबंदी के हिसार में रहना होगा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की मुकम्मल पासदारी करनी ही अल्लाह की मदद है। ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन के हल्के में रहकर उनकी खिदमत करना ही अल्लाह की मदद है। लिहाजा मेरी नौजवान नस्लें, आज से हम ये अहद करके उठे कि हम अपने माशरा को इस्लामी माशरा बनाकर ही दम लेंगे, मगरिबी तहजीब और तमद्दुन को अपने घरों में पनपने नहीं देंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन अशार पर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी न ईरानी न अफगानी, न तू रानी रहे बाकी न ईरानी न अफगानी, है ना बंदे उरूस
है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे अंदाज में ये अपनी तकरीर पेश कर रही थी, जिससे असातिज़ा की मेहनत का अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके इनके ज़ुबान व बयान को तराश करके ऐसा हौसला और जज्बा अता किया कि ये एक बड़े मजमे के सामने बिला खौफ व खतर खिताब कर सके। ये बहुत ही बड़ी सआदत की बात है कि अभी मुझे 2 दिन पहले गोरखपुर जाना हुआ, वहाँ पर एक मुकर्रिर ने बयान करते हुए एक वाक़या बयान किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वाक़या यूँ है कि एक मर्तबा हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, कौमी, मिल्ली हर एक किस्म के लोगों को जमा किया गया। वहाँ पर गामा पहलवान को भी मदलू किया गया। गामा पहलवान को वक्त दिया गया कि आप 2-4 मिनट कुछ खिताब करें। वो कहते हैं कि गामा पहलवान खड़े हुए और 4-5 मिनट तक वो सोचते रहे। गामा पहलवान कि जिसके बारे में मशहूर है कि उसने चलती ट्रेन को रोकने का दावा किया था, अल्लाह ताला ने उसे इतना मजबूत जिस्म अता किया था। 4 मिनट तक गामा पहलवान खड़े होकर सोचते रहे और 4 मिनट बाद बोले कि वर्जिश जिस्म के लिए निहायत ही मुफीद चीज है, हमें वर्जिश करनी चाहिए। उसके बाद गामा पहलवान बैठ गए। बयान करने वाला कहता है कि गामा पहलवान के पूरे कपड़े भीग गए थे, पसीना टपक रहा था। तो जुबान व बयान कोई मामूली चीज नहीं है। एक मजमे के सामने स्टेज पर खड़े होकर के बिला खौफ व खतर खिताब और तकरीर करना, ये बहुत ही मेहनत और बहुत ही जिगर गुर्दा करने के बाद हासिल होता है। लिहाजा काबिल मुबारकबाद हैं ये तलबा और काबिल मुबारकबाद हैं तालीमी मरकज अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असातिज़ा, जिन्होंने मेहनत करके अपने तलबा को इस काबिल बनाया कि वो बड़े मजमा के सामने खिताब फरमाएं।